गुरु की महिमा बड़ी प्यारी है। इस जगत में गुरु के समान दूसरा कोई नहीं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल बार बार अपने सद्गुरु स्वामी गुमानी राम जी महाराज को बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। नमो गुमानी राम जी, तुमको नमो अनंत। नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत बलवंत। नमो गुमानी राम जी, तुमको नमो अनंत। अपने सद्गुरु को बार बार नमन करते हैं, सब संतों को नमन करते हैं, क्योंकि संत ही इस धरा पे जीव के कल्याण के लिए आते हैं। हमारी आत्मा अनंत जाल में फंसे हुए हैं। हम जीव कर्म के जाल में, परपंचताओं के जाल में, ऐसे परपंच हैं। मीठे लगते हैं व्यक्ति को भोलापन में, जैसे नादान बच्चे को आग छूना अच्छा लगता है, छूने का प्रयास करता है, लेकिन उसको पता नहीं आग छूना, जलते हुए आग के अंगार को छूना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो भोला है, नादान है, जिद करता है, रोता भी है। यही मनोदशा हमारी है। हमें संसार की परपंचता अच्छी लगती है। हम स्वयं ठेकेदार बन जाते हैं झूठे। भक्ति मार्ग की बात, मालिक के नाम की कमाई की बात, परमात्मा का सिमरन करना, इससे हमारा मन दौड़ता है बाहर, लगता नहीं है। राम भक्ति भावे नहीं, भावे विषय विकार। राम की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, विषय विकार अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है, मन राजी रहता है, रुचि भी वही है। फिर कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता। रुचि कहाँ है? तेरे 2 दिन रोने से, तेरे आंसू दिखाने से परमात्मा राजी कैसे होगा? क्योंकि आप भीतर से ठीक नहीं है, और वो आपके भीतर में उठने वाली विचारधाराओं को भी जानते हैं, आपके स्वभाव को भी जानते हैं, आपके आचरण और नेचर को भी जानते हैं। इसलिए तुम जैसे हो, भोले भाले हो, तुम सच्चे हो, परमात्मा के नाम की कमाई करो, भक्ति करो, सिमरन करो। प्राथमिकता गुरु को दीजिए, प्राथमिकता सद्गुरु को दीजिए, क्योंकि इस जीव का कोई भी धुर का साथी नहीं है। आज सांस आ रहा है और श्वास धीरे धीरे जा भी रहा है। दूसरा श्वास, एक श्वास लेने के लिए दूसरा श्वास छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम श्वास लेते रहोगे, छोड़ोगे नहीं, छोड़ना भी पड़ेगा, स्वभाव है। छोड़ोगे तभी लो पाओगे। एक लिया, दूसरा छोड़ दिया, और तुम सोचते हो कि हिसाब हो रहा है। ये सच है, तुम्हारी सांसों की पूंजी रोज रोज खत्म हो रही है। ये मशीनरी का टाइम है, कितने समय चलेगी। घड़ी का साइल डाला जाता और निर्धारित है ये इतने महीने चलेगा। ऐसे इस शरीर का एक टाइम है, एक समय है, ये कितने दिन चलेगा। एक दिन दिया बुझ जाएगा, कोई साथी नहीं होगा, कोई हिमाती भी नहीं होगा, कोई मित्र भी नहीं होगा। उस वक्त कौन है तेरा साथी?
सतगुरु बिन कौन तेरी बंध छुटा सकता है। जम गेरा यम की फांसी, जब फांसी घेरता है, जब कौन छुटा सकता है? कोई नहीं छुटा सकता, किसी में ताकत नहीं है इतनी। लेकिन नाम की कमाई करने वाला, गुरु का प्रेमी स्वामी नित्यानंद दयाल ने सब छोड़ दिया, केवल गुरु का शरणा, संत का शरणा और गुरु के वचन को इतना सिरोधार्य रखा, सब चला गया, घर भी, नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि जानते थे ये नौकरी तो आज है कल नहीं होगी। महाराजा सूरजमल ने कहा जितना धन चाहिए ले लो। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, ये धन भी छूट जाएगा, ये नासवान धन है, ये मिटेगा, ये स्वार्थ के साथी छूट जाएंगे। और हम क्या करते हैं, लोभ लालच की बातें। ऐसा नहीं है कि लोभ लालच पैसा ही होता है, मन के रस भी लालच के अंतर्गत आते हैं, और वो लालच मान बढ़ाई हो सकती है, वो लालच निंदा हो सकती है, वो लालच दिखावा हो सकता है, वो स्वार्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे साधन मन को भटकाते हैं। जो गुरु से तोड़ता है, जो भक्ति से तोड़ता है, वहां दिखावा आ जाएगा, आगे कुछ पीछे कुछ। भोले हैं हम जानते कोई नहीं देख रहा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं हमसे छानी नहीं वो जो वहां का होए रहे। हम जानते हैं, पता है कि कोई भी छानी नहीं जो वहां का है। ये जीवन गुरु को समर्पित है। दुनिया के बहुत तमाशे रास्ते में आए हैं, लेकिन गुरु के समान दूसरी और वस्तु क्या चाहिए? गुरु के समान दुनिया का क्या, किससे पूर्ति करोगे? कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरु शब्द से जीव को मुक्त कर देता है। इसलिए सहजोबाई ने बड़ी मस्ती में कहा है, हरि तजू गुरु ना विसरू। कितना ऊंचा प्रेम होगा सहजोबाई का, कितना देख के कहा होगा सहजोबाई ने, हरि भी प्रकट हो जाए, परमात्मा भी प्रकट हो जाए, तो भी गुरु। और यही संत पुकार पुकार के कहते हैं, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। सतगुरु कौन है? सतगुरु क्या है? बस पता नहीं, हम किसी शरीर को मान लेते हैं बस। शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द जो सत को लखा दे, जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है, जो भीतर के भेद, छुपे हुए भेद को प्रकट करता है, वो गुरु, वो सदगुरु जो सत लखाता है। या फिर और कोई जानना बाकी नहीं रहता, और कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, दिल लगे तो दिल लगाइए, अपने सजन पे वल वल जाइए। बेदिल को दिल कबू ना दीजिए, दिल भर को दिल दे सुख पाइए।
दे दिलदार दर्श बिच डेरा, तन मन धन सब चरण चढ़ाइए, दम कै दीद दुरूने अंदर, फिर काबे कांसी क्या जाइए, फिर काबे कांसी क्यों जाइए, नितानंद महबूब गुमानी, शीश दिया तब क्या पछताइए। जो सौंप दिया फिर पछतावा, फिर पछतावा होगा तो फिर सौंपा नहीं है, गुरु का हुआ नहीं है, बस तेरे मन के तमाशे थे, दिखावा था, प्रीत नहीं थी, प्रेम नहीं था। एक तरफ तो वाणी ये कहती है जो कुछ कीजो, और दूसरी तरफ अपनापन, अहंकार रूपी मैं मेरा, फिर सौंपा कहाँ है। प्रेम नहीं होगा, प्रेम के बिना प्राप्ति नहीं होगी, दर्शन नहीं होंगे, और दर्शन नहीं होंगे तो जीव मुक्त भी नहीं होगा। इस धरा पे संत के समान दूसरी वस्तु, दूसरा कोई नहीं है। सारे तीर्थों ने प्रणाम किया है संत को, सभी संतों ने प्रणाम किया है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, संध्या तर्पण षष्ठ कर्म, होम जाप और दान, नित्यानंद कुछ है नहीं दर्शन साध समान। संध्या करें, तर्पण करें, षष्ठ कर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं इनसे कोई उत्तम है तो वो है संत का दर्शन। आप सोच के देखो, संत का दर्शन इतना ऊंचा है, इसलिए कबीर साहब ने कहा संगत कर ले साध की, संगत कर ले साध की, ता में उपजे आत्म ज्ञान, आत्म का अनुभव होगा। आज आपने कोड़ी कोड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, विचार करके देखो, बड़ी माया जोड़ी है, बेईमानियां भी, ठगियां भी करी होगी। सोच के देखो, क्या उस माया पूंजी के बदले कुछ ले सकते हो? श्वास, एक श्वास ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और क्या आत्मज्ञान होगा इस दौलत से हो सकता है? नहीं हो सकता। जो बड़े व्यापारी है ना संत, जो भेष में है, संत नहीं मारा, व्यापारी संत नहीं होते। संत तो परोपकार के लिए आते हैं, जीव कल्याण के लिए आते हैं। सहज भाव होता है उनका, भक्ति से जुड़े होते, तार संबंध सतगुरु से जुड़ा हुआ होता है। देखते हैं जगत में, जगत से पार होते हैं, विचरण करते हैं संसार में, पर संसार से पार होते हैं। इसलिए विधेय कहलाए। विधेय, देह में भी, देह से मुक्त विधेय, बंधन से मुक्त विधेय, कोई बंधन नहीं। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।